अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ जब से जेल से बाहर आए हैं, नून लीग में एक बार फिर बहस छिड़ गई है कि किसकी अप्रोच दुरुस्त है, हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, पार्टी में बयानिया क्या होना चाहिए। इसको लेकर कंफ्यूजन भी है और पार्टी में अब वाज़े दो ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं। एक ग्रुप ये है, वो है जो समझता है कि हमें सियासत करनी चाहिए, रिकन्सिलिएशन मुफाहमत से आगे बढ़ना चाहिए और मामलात को हल करना चाहिए, ना कि इदारों के साथ टकराव करना चाहिए। जबकि दूसरा ग्रुप ये समझता है कि हमें हमारी पार्टी को फ़ायदा हुआ है जब से हमने मुज़ाहमत की सियासत की है, पार्टी को स्पेस मिली है। तो ये दो वाज़े इस वक्त सोच हैं। शहबाज शरीफ साहब के जो हामी हैं वो समझते हैं कि 2023 के इंतखाबात में उसी वक्त फ़ायदा हो सकता है जब इदारों से भी बाहमी मुशावरत हो और पार्लियामेंट के ज़रिए मसाइल को हल किया जाए। लेकिन जो ग्रुप मरीम नवाज़ के हामी हैं वो ये समझते हैं कि इससे पार्टी को नुकसान हुआ है, शहबाज शरीफ को खुद नुकसान हुआ है, क्योंकि पीटीआई के दौरे हुकूमत में शहबाज शरीफ 2 दफ़ा जेल जा चुके हैं। खुद हमजा शहबाज को भी काफ़ी अर्से तक जेल में रहना पड़ा। तो ये ग्रुप समझता है कि जो मुफाहमत की पॉलिसी है उससे ना नून लीग को फ़ायदा हुआ है, ना खुद सदर शहबाज शरीफ को फ़ायदा हुआ है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब 2 दफ़ा जेल में रहने के बावजूद अभी समझते हैं कि अगर आगे बढ़ना है तो माजी को भुलाना होगा। और कल एक इंटरव्यू में उन्होंने ये वाज़े तौर पर कहा है कि मैं दोबारा नवाज शरीफ से बात करूंगा, उनको कायल करने की कोशिश करूंगा कि हमें कौमी मफाद में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बातचीत करने की ज़रूरत है, और अगर इस काम के लिए उनको नवाज शरीफ के पैर भी पकड़ना पड़े तो वो पकड़ेंगे। Confrontation is not our path. It has to be consultation. उसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। ब्रॉड कंटूर्स हैं, इसके ऊपर अगर रिकन्सिलिएशन होती है तो इससे बड़ी पाकिस्तान की और क्या खुशकिस्मती हो सकती है। नवाज शरीफ साहब, द स्टेट्समैन, आई गारंटी यू ही विल बी मोर देन विलिंग टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग एफर्ट्स। जो उनके पाँव भी पकड़ने पड़े फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, मैं ये करूँगा। रेलिवेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ बाहमी मुशावरत के साथ मिलकर आप एक रोड मैप कार्व आउट कर सकते हैं। आप भी ये पॉसिबल, इट्स नेवर टू लेट। सामने है, खुद जनरल बाजवा साहब ने कहा है, मैंने खुद सुना है कि मुझे मियां नवाज शरीफ ने बड़ी इज़्ज़त दी और बड़ा उन्होंने डिफेंस के हवाले से मेरी किसी बात को इनकार नहीं किया। नून लीग के ज़राए बताते हैं कि शहबाज शरीफ इसी वजह से लंदन जाना चाहते थे, नवाज शरीफ से मुलाकात करना चाहते थे ताकि आगे जाकर क्या अप्रोच होनी चाहिए नून लीग की, 2023 के इंतखाबात में कैसे जाना है, उस पर बाकायदा एक बैठ कर बातचीत हो सके। लेकिन हुकूमत ने उनके बाहर जाने का रास्ता रोका। वाज़े इख्तलाफ नज़र आ रहा है अप्रोचेज़ में। मरीम नवाज़ मुफाहमत की बात नहीं करती, शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत की बात करते हैं। शहबाज शरीफ बात करते हैं कि हुकूमत से बातचीत करनी चाहिए, मरीम नवाज़ समझती है कि हुकूमत से कोई बात नहीं करनी चाहिए। जो रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब के बयान हैं और मरीम नवाज़ के बयान हैं उसमें क्या फ़र्क है आपको दिखाते हैं। शहबाज शरीफ समझते हैं कि माजी को भूल जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, कंसल्टेशन की सियासत करनी चाहिए और जो रेलिवेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे बाहमी मुशावरत करनी चाहिए। जबकि मरीम नवाज साहिबा दो टोक ये मौक़िफ़ दे चुकी हैं कि किसी किस्म की बातचीत नहीं करनी चाहिए, इस मुफाहमत की सियासत से पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है। शहबाज शरीफ ये भी सोचते हैं कि जो भी मामलात हैं, चाहे वो इकॉनमी से रिलेटेड हो या इलेक्शन से रिलेटेड हो, उसको पार्लियामेंट में बैठ के हल करना चाहिए, बातचीत के जरिए हल करना चाहिए। लेकिन मरीम नवाज पहले ही कह चुकी है कि हुकूमत से, कठपुतली हुकूमत से किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। Confrontation is not our path. It has to be consultation. उसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। रेलिवेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ बाहमी मुशावरत के साथ मिलकर आप एक रोड मैप कार्व आउट कर सकते हैं। आज भी ये पॉसिबल, इट्स नेवर टू लेट। इसके लिए मकाम तो पार्लियामेंट ही होगा ना, पार्लियामेंट, जमहूरियत में पार्लियामेंट एब्सोल्युटली पार्लियामेंट। इमरान खान जैसी कठपुतलियों से तो कोई बात नहीं करता। फैसला मियां साहब ने कर लिया है कि किसी से कोई बात नहीं होगी। अगर अपनी जंग लड़ेंगे तो अवाम के बलबूते पे लड़ेंगे, अपने असूलों पे लड़ेंगे और दैट्स इट। हुकूमत से बात होनी चाहिए इशूज़ पर या नहीं होनी चाहिए, इसमें भी इख्तलाफ है। और इख्तलाफ इस बात पर भी है कि पीपल्स पार्टी को दोबारा पीडीएम में शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने कल इंटरव्यू में वाज़े तौर पे कहा कि किसी एक जमात को यह हक नहीं होना चाहिए कि दूसरी जमात को निकाल दे, पीडीएम को यूनाइटेड होना चाहिए। जबकि मरीम नवाज साहबा कह चुकी हैं कि जब तक शो कॉज नोटिस का जवाब पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं दिया जाएगा तब तक पीपल्स पार्टी की पीडीएम में वापसी नहीं होनी चाहिए। ये पीडीएम तकसीम हुई है, पार्टी पीडीएम में अकेली मजाज नहीं है कोई फैसला देने की, निकालने की या रखने की। हमने जो उनको शो कॉज नोटिस इशू हुआ था उसका जवाब अभी तक नहीं आया, तो जब वो जवाब आएगा तब बैठ के देखेंगे उस जवाब के अंदर कितना सॉलिड जवाब है उसका। शाहिद खाकान अब्बासी ने उसी मौक़िफ़ को आर्टिकुलेट किया जो PMLN का मौक़िफ़ है, जो मेरा मौक़िफ़ है। और
पीपल्स पार्टी को पीडीएम में दोबारा शामिल कैसे करना है, इसमें भी सदर पीएमएलएन और वाइस प्रेसिडेंट पीएमएलएन में वाज़े इख्तलाफ मौजूद है। इससे पहले भी माजी में शहबाज शरीफ साहब ने जब बात की थी कि चार्टर ऑफ इकॉनमी होना चाहिए, तो उस पर भी मरियम नवाज ने कहा था कि मजाक मईशत जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। क्या इख्तलाफ था, देखिए। पहले दिन अपनी तकरीर में क्या कहा था कि जहाँ पर हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, वी आर प्रिपेयर्ड के पीटीआई के साथ चार्टर ऑफ इकॉनमी हम करें। मिसाके मईशत जो है वो मजाक मईशत है मेरा ख्याल है, और जिस शख्स ने मईशत का बेड़ा गर्क किया, आप उसके साथ किसी किस्म का ना कोई बातचीत करनी चाहिए, ना किसी किस्म का कोई मिसाक करना चाहिए। पाकिस्तान की तरक्की को जिस नालायक आज़म ने रोक दिया, उस शख्स से मिसाक, उसको तो ये एनआरओ देने के मुतरादिफ होगा। मिसाक मईशत होना चाहिए, शहबाज शरीफ ने यह कहा था। मरियम नवाज ने कहा यह मजाक मईशत होगा कि एक ऐसी पार्टी को एनआरओ दे दें जिसने मईशत को तबाह कर दिया है। तो वाज़े इख्तलाफ मौजूद है, ये इख्तलाफ पहले भी था, लेकिन अब पीएमएलएन के अंदर से आवाज़ उठ रही है कि कायद नवाज शरीफ को फैसला करना होगा कि 2023 में हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे पार्टी को आगे लेके चलना है। पार्टी के लोग अब ये बात कर रहे हैं कि कायद नवाज शरीफ को इस बात का फैसला कर लेना चाहिए, वरना इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जब शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, रिहा नहीं हुए थे, तो आपकी पार्टी का एक ही हदफ था और वो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। लेकिन जब से शहबाज शरीफ साहब बाहर आए हैं, एक अलग ही बहस में उलझ गई है आपकी पार्टी कि मुफाहमत की पॉलिसी को आगे लेके चलना है या मुजाहिमत की पॉलिसी को आगे लेके चलना है। तो पार्टी में इस वक्त बड़ी कंफ्यूजन नजर आ रही है। जी, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन ये हमारी पार्टी में हमेशा दोनों मौक़िफ़ रहे हैं। इससे पहले भी आप बहुत से प्रोग्राम कर चुके हैं जिसमें ये गुफ्तगू सामने आई है। हमारी मंजिल एक है, हम वही चाहते हैं जिसका जिक्र अभी शहबाज साहब ने किया है कि एक नया ऑर्डर जिसमें आइन और कानून की बालादस्ती हो। अब आइन और कानून की बालादस्ती करने के लिए, इस मुल्क पे कानून की हुक्मरानी के लिए तरीक़ाकार क्या है, उसके ऊपर बाज़ मरतबा हमारा थोड़ा सा मुख्तलिफ हमारे पर्सपेक्टिव्स आते हैं, मुख्तलिफ लाए अमल आते हैं, और वही आपके सामने आ रहे हैं। यानी हम रेजिस्टेंस भी करते रहे हैं, हम गुफ्तगू भी करते हैं जब मौका आए, लेकिन गुफ्तगू जो है वो इस बात पे नहीं करते कि आप हमें हुकूमत दे दें या आप हमें कोई फ़ायदा दे दें। गुफ्तगू इस बात पे है जिसका जिक्र शहबाज शरीफ साहब ने किया है कि वो न्यू ऑर्डर जो है, न्यू सोशल ऑर्डर, न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर, उसको अचीव कैसे करना है। अगर तमाम पार्टीज तैयार हों कि नया सोशल ऑर्डर जिसमें सिर्फ एक चीज़ की हुक्मरानी होगी और वो आइन होगा और कानून होगा, वो अगर उसके लिए तमाम चीज़ें, तमाम पार्लियामान के तमाम पार्टीज जो हैं वो तैयार हो जाएं, तो इससे पहले भी नवाज शरीफ साहब जो है वो ग्रेट ग्रैंड डायलॉग की बात करते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि सिर्फ उस डायलॉग के जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं जिसमें तमाम माजी में होने वाली जो चीज़ें हैं उनको सामने रखेंगे और एक नया तरीकाकार लाएंगे जिसमें ना सिर्फ अभी बल्कि आने वाले वक्त में भी। ब्रॉडली स्पीकिंग तो पाकिस्तान में तमाम जमातें इस बात से इत्तेफाक करेंगी। पीपल्स पार्टी और आपकी जमात में वाज़ेह इख्तलाफ है, वो भी यही कहते हैं कि हम भी कानून और आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। तो असल मसला अप्रोच का ही है। आपकी पार्टी को जो फायदा होना है या नुकसान होना है वो अप्रोच की चॉइस पर ही होना है। मरियम नवाज कहती हैं कि हाँ बिल्कुल इख्तलाफ राय है। शहबाज शरीफ साहब भी मानते हैं, कल इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं नवाज शरीफ के पैर भी पकड़ जाऊंगा उनको मनाने के लिए। इसका मतलब एक वाज़ेह इख्तलाफ है और ये इख्तलाफ तकसीम में भी बदल सकता है। मगर इससे पहले नहीं, तकसीम में तो कतन नहीं बदल सकता। ये तकसीम वाले मामलात जो हैं ये तो हम जब से परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत आई थी तब से सुन रहे हैं कि मीम में से शीन निकल जाएगी, शीन नून गुन्ना बन जाएगी। ये बातें तो हम कब से सुन रहे हैं भाई, और अब 3 साल होने को आ गए हैं, क्या कुछ नहीं किया गया। लोगों के ऊपर हेरोइन डाली गई, लोगों के ऊपर मुकदमात किए गए, लोगों को फांसी की चक्की में रखा गया, लेकिन ना शीन में से नून, ना नून में से मीम, ना मीम में से वही PML नून है। और सब इस बात पे इत्तफाक राय रखते हैं कि जो भी फैसला कायद करेंगे शहबाज शरीफ साहब करेंगे, पार्टी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल करेगी, पार्टी के सरबराह मियां शहबाज शरीफ साहब करेंगे, उसी के ऊपर मुत्तफ़िक़ा तौर पे हम सब चलेंगे। तो ये जो गुफ्तगू इस वक्त हो रही है जिसमें हमारी पार्टी की सीनियर जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो भी शामिल है। शहबाज शरीफ साहब तो ऑब्वियसली हमारे प्रेसिडेंट हैं
और नवाज शरीफ साहब हमारे सरबराह हैं, तो इन सब की बामी मुशावरत से जो भी लेकिन फर्क ये है ना डॉक्टर साहब के माजी में जो सियासत थी, जो अमली सियासत थी, उसमें शहबाज शरीफ के सामने उनके बड़े भाई नवाज शरीफ होते थे, तो ऑब्वियसली वो उनकी राय जो है वो ज्यादा अहमियत रखती थी। अब जो अमली सियासत पाकिस्तान में कर रहे हैं वो शहबाज शरीफ है और दूसरी तरफ मरीम नवाज साहिबा है, तो यहाँ पे मुकाबला मुख्तलिफ है ना। अब क्या शहबाज शरीफ साहब मान जाएंगे कि जो मुजाहिमती पॉलिसी है मरीम नवाज की ठीक है, उस पर आगे चलते हैं अगर नवाज शरीफ का यही फरमान है, या फिर शहबाज शरीफ इस्तीफा देके साइड में बैठ जाएंगे और अमली सियासत से दूर हो जाएंगे? क्योंकि जरा ये कहते हैं कि उन्होंने पार्टी मीटिंग्स में इस किस्म की बात की है। जी, बात यह कि ज़राए तो बहुत कुछ कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि आप अगर पिछले 20-25 साल से ज़राए की मालूमात हासिल करें या ज़राए ने जो कुछ कहा है उसको सामने लाएं, तो इस पार्टी का शिराजा तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में ही बिखर जाना चाहिए था। तो मेरे ख्याल में ज़राए की बात जो है ज़रा आप थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दें, पहला नुक्ता। दूसरा नुक्ता ये कि कोई मुकाबिल नहीं है, जैसे आप पहले कह रहे हैं, पहले क्या शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब मद्दे मुकाबिल थे? और अगर वो कभी मद्दे मुकाबिल नहीं रहे, दोनों अपनी आरा पेश करते रहे हैं और फिर एक ही रास्ते के ऊपर दोनों चलते रहे हैं, तो बिल्कुल उसी तरह मरियम नवाज साहिबा और शहबाज साहिब जो हैं वो मद्दे मुकाबिल नहीं है। वो अपनी अपनी आरा लेकर आगे आते हैं जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप के सामने भी पेश होती हैं। हतमी फैसला हमेशा की तरह नवाज शरीफ साहब के पास भी जाता है जो पार्टी के सीनियर इस्तीफे वाली बात के बाद अमली सियासत से वो दूर हो जाएंगे, इस्तीफा दे देंगे, ये वाली बात जराए कहते हैं। लेकिन इख्तलाफ पर तो शहबाज शरीफ साहब खुद कह रहे हैं ना कि इख्तलाफ है और इसीलिए मैं नवाज शरीफ को कन्विंस करने की कोशिश करूंगा, उनके पैर भी पकड़ लूंगा। आपकी पार्टी में राना तनवीर साहब ये कह चुके हैं कि अब नवाज शरीफ ने फैसला करना होगा कि पाकिस्तान में लीड कौन करेगा, शहबाज शरीफ करेंगे या मरीम नवाज करेंगी। और वो बात इसीलिए कर रहे हैं ना क्योंकि अगर ये तकसीम रही, ये इख्तलाफ रहा, तो फिर वो तकसीम में भी तब्दील हो सकता है ना, यही खदशा है। नहीं, मेरे ख्याल में आपकी आधी बात ठीक है और आधी इससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। आधी बात जो ठीक है वो ये है कि हर बंदा ये कह रहा है कि हमारे पास दो रास्ते हैं और हर बंदा ये कह रहा है कि एक ही मंजिल है और मंजिल है आइन और कानून। और जो आप आज बात कर रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं शहबाज साहब कह रहे हैं, यही बात ग्रैंड नेशनल डायलॉग की शक्ल में मियां नवाज शरीफ साहब पेश करते रहे हैं। सवाल ये है कि क्या तमाम लोग पार्लियामान में बैठ के इस ग्रैंड नेशनल डायलॉग को करने के लिए तैयार हैं? सवाल ये है कि क्या हीलिंग के प्रोसेस के लिए माजी में जो कुछ हुआ उसको सामने रख के हम ये बात करने के लिए तैयार हैं कि आगे बढ़ने का तरीकाकार क्या होगा? मगर जहां आपकी दूसरी बात है कि वो छोड़ जाएंगे, बिल्कुल नहीं छोड़कर जाएंगे। क्यों जाएंगे? हमारे इतने सीनियर रहनुमा हैं, हमारे लीडर हैं, क्यों जाएंगे? अगर उन्होंने पिछले 20-30 साल में, 40 साल में नहीं छोड़ा तो अब क्यों छोड़ेंगे? अच्छा, तो मैं आप लोग भी जब पीटीआई में तकसीम नजर आती है और पब्लिकली नजर आती है तो आप लोग भी कहते हैं ना कि देखिए तरीन साहब का ग्रुप अलग हो गया। अब एक दिन शहबाज शरीफ साहब डिनर रखते हैं, उसमें पीपल्स पार्टी को मदऊ करते हैं और बाकायदा कहते हैं कि आप पीडीएम में शामिल हो। अगले दिन मरियम नवाज साहब पब्लिकली आके कह देती है कि उस मीटिंग का पीडीएम से कोई ताल्लुक नहीं था और शोकॉज नोटिस का जवाब देंगे तो फिर वापस आएंगे। तो पब्लिकली इख्तलाफ कर रहे हैं ना, ये बंद कमरों की बात तो नहीं है। ये आपने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया। उस इशाइये में मैंने भी शिरकत की थी और वहां पे पीडीएम के हवाले से मेरे सामने कोई बात नहीं हुई। अगर हुई है कहीं ऐसी जगह पे, क्योंकि एक बड़ा ग्रुप था, किसी कोने में कोई बात हुई हो तो मैं कह नहीं सकता। चले, कल मेरे सामने उस मीटिंग की बात छोड़ दे, कल कामरान खान साहब के इंटरव्यू में तो उन्होंने बाकायदा कहा ना कि पीडीएम एक होनी चाहिए, यूनाइटेड होनी चाहिए, तो उन्होंने तो बाकायदा ये बात की है। कोई शो कॉज की बात नहीं हुई, कोई ऐसी उन्होंने कंडीशन नहीं रखी। ये आपने बिल्कुल जो आपने चलाया है क्लिप, वो मैंने देखा है आपका क्लिप, और उसमें उन्होंने कहा कि कोई एक पार्टी ये फैसला नहीं कर सकती। ये फैसला तो पीपल्स पार्टी और एएनपी ने किया है। हमारी पार्टी का नुक्ता नजर तो बिल्कुल सीधा साधा है। हमने उनको निकाला नहीं, उन्होंने पीडीएम को छोड़ा है। हाँ। और हमने उनसे ये कहा है कि भाई आप अगर मिल के बाप पार्टी के साथ अगर ऑपोजिशन करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं या नहीं चाहते, आपसे इनएडवर्टेंटली ये हुआ है कि ऑपोजिशन का एजेंडा बाप पार्टी कंट्रोल करे, तो इसका जवाब क्या है वो जवाब हमें समझा दें। तो जवाब के मुतालिक तो शहबाज साहब ने कोई बात नहीं की। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब का भी मौकिफ यही है कि जब तक शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं देगी पीपल्स पार्टी तब तक वो शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि बिलाल भुट्टो साहब ने तो कह दिया है कि शहबाज शरीफ साहब का जो बयान है उसी को हम नून लीग का बयान तस्वर करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब ने आज तक ऑन रिकॉर्ड आके शो कॉज नोटिस वाली बात नहीं की है। लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब शो कॉज नोटिस पे बज़िद हैं और वो कंडीशन उनकी भी है? देखिए शहजाद इकबाल साहब, मैं इस बात पे बज़िद हूं जो मैं बार बार आपके सामने पेश कर रहा हूं कि हमने तो जवाब पूछा था। छोड़ने का पीडीएम का फैसला अगर हमने करना होता तो पीडीएम की तरफ से एक नोटिस आता कि पीपल्स पार्टी को निकाल दिया गया है। पीपल्स पार्टी ने रेजिग्नेशंस भेजे और एएनपी ने रेजिग्नेशंस भेजे। तो ये तो नुक्ता जो है वजन पीपल्स पार्टी और एएनपी को उठाना पड़ेगा। हमारा नुक्ता नजर ये है
कि उनको कम से कम हमें बैठ के, मसलन मैं सेनेट में हूं, मैं समझना चाहता हूं कि क्या हम बाप के साथ मिलके मुखालफत करेंगे, ऑपोजिशन का एजेंडा भी बाप कंट्रोल करेगी। अगर आज वो बंद कमरे में भी अगर बैठ के पीपल्स पार्टी के साथ ये मामला तय हो जाएं, अगर कोई रिटन नोटिस की बात ना भी हो, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए डायरेक्शन क्या है। और शहबाज साहब अगर चाहते हैं कि उसको रिकंसाइल किया जाए तो उसका भी तरीकाकार ये है कि हमें समझ तो आए कि क्या बाप के साथ मिलकर, जब आप कहते हैं कि हमारा मुतालबा ये है हमें समझ आए, तो उसमें आप शहबाज शरीफ साहब को भी इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जी ऑफ कोर्स, शहबाज साहब तो जो फैसला करें वो पार्टी के लीडर हैं। अगर वो बैठकर फैसला करते हैं बड़ी हमारी टॉप की लीडरशिप के साथ बैठ के, हमारी सेनेट की लीडरशिप और हमारी पार्टी की लीडरशिप के साथ, तो जो भी और हुकूमत से बातचीत करने में, पार्लियामेंट में मसाइल हल करने में क्या राय है आपकी पार्टी की? और इसमें क्या वाज़ेह तकसीम नहीं है? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा कि इलेक्शन रिफॉर्म से बात होनी चाहिए, माजी में चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते रहे, जब उस वक्त मरियम नवाज कहती थी कि ये तो मजाक मईशत हो जाएगा, और अब मरियम नवाज कहती है कि नून लीग से, पीटीआई से कोई बात नहीं होगी। तो इसमें भी तो तकसीम है ना। तो क्या राय है पार्टी की कि बातचीत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए पीटीआई से? जी पहली बात तो ये है कि वो जो मजाक है, वो जो मरियम साहिबा ने जिनका जिक्र किया, वो मजाक तो आपके सामने आ गया। यानी एक तरफ बिलावल साहब कह रहे थे कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब मुल्क की जो आगे बढ़ने का तरीकाकार है उसको तय करने के लिए एक मिसाक करना चाह रहे थे, और उसका नतीजा ये निकला कि शहबाज शरीफ साहब को 1.5 साल के लिए जेल में 1-2 मरतबा डाल दिया गया। उनको हम मिलने के लिए भी पाबंदी डाल दी गई, उनके साहबजादे को भी जेल में डाल दिया गया। रोज एक नया मुकदमा जी सर, उनको जेल में भी डाल दिया गया, और अभी उनको मुल्क से बाहर जाने भी नहीं दे रहे। इसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं तमाम मामलात पे हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हूं। क्या मरियम नवाज साहिबा की भी यही राय है? अगर कोई जी उसका कोई तरीकाकार तो होगा ना। अभी तक तो हमारा शहबाज साहब चूंकि जेल में थे, बहुत देर जेल में रहकर आए हैं, तो इसके ऊपर कि हम किस तरीकाकार से बात करेंगे वो तय नहीं हुआ। आपकी राय क्या है? मैं ये समझता हूँ जी, मेरी राय ये है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो जिस तरह का आमराना रवैया रखे हुए है, अगर हुकूमत को इस मुल्क को आगे लेकर चलना है तो पहली बात जो है वो रवैये की तब्दीली होगी। वैसे तो हम इस हुकूमत की तब्दीली चाहते हैं, इसके अंदर पूरी पार्टी जो है वो यकसू है और यक आवाज है कि असल तब्दीली जो है वो अब टॉप की चाहिए। और अगर वो तब्दीली नहीं आती तो फिर ये जो रवैये हैं, इन रवैयों के साथ गुफ्तगू करना का क्या तरीकाकार होगा, अभी हमारे सामने कोई ऐसी प्रोपोजिशन नहीं आई जिस पे हम गौर कर सकें। पीएमएलएन के सदस्य शहबाज शरीफ साहब ने एक और भी बताएं। जी पीएमएलएन के सदस्य शहबाज शरीफ साहब ने एक और भी बात कही। जब उनसे पूछा गया मरियम नवाज की सियासत के हवाले से, उन्होंने कहा कि उनको मजीद ग्रूमिंग की जरूरत है। उनके वालिद नवाज शरीफ भी उनकी ग्रूमिंग करेंगे, मैं उनका चचा शहबाज शरीफ भी उनकी ग्रूमिंग करेंगे। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? पीएमएलएन के सदस्य जो बात कर रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा भी जो हैं वो पार्टी की सीनियर लीडरशिप से भी ग्रूमिंग हासिल करती हैं। शहबाज साहब को तो अपने बाप का दर्जा देती हैं, एक मरतबा नहीं उन्होंने 100 मरतबा कहा है। और नवाज शरीफ साहब तो आपको पता पूरी पार्टी की ग्रूमिंग करते हैं, और वो तो उनकी साहबजादी हैं और क्यों नहीं करेंगे उनकी ग्रूमिंग। लेकिन मेरे ख्याल में शी हैज कम अ लॉन्ग वे। लेकिन अगर दोनों ग्रूमिंग करेंगे, वालिद साहब भी और चचा भी, तो कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे मरियम नवाज साहिबा के मैं मुफाहमत करूं या मुजाहिमत करूं? नहीं, देखिए ऐसी बात तो नहीं है। आप अगर आप स्ट्रैटेजिस्ट हों तो आपको ये शऊर होना चाहिए कि किस वक्त आपने मुल्क की मुफाद में मुजाहिमत करनी है। अगर आप उसके लिए तैयार ना हो तो आप सियासतदान नहीं बन सकते। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस वक्त मुल्क की मुफाद में आपने मुफाहमत करनी है। तो ये दोनों चीजें तो टकराव की नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी पूछेंगे कि इस वक्त जो इख्तलाफ पार्टी में नजर आ रहा है क्या वो तकसीम में बदल सकता है। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। इस वक्त जो पीएमएलएन में इख्तलाफात हैं क्या वो तकसीम में बदल सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शामी साहब, माजी में भी शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा एक मुफाहिमाना पॉलिसी अपना रखी है, क्या ये उसी का तसलसल है या अब शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि अगर मुजाहिमत की सियासत की गई तो 2023 में बहुत नुकसान होगा पार्टी को, पार्टी इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं होगी, इसलिए आकर वो ये पोजीशन भी ले रहे हैं और बाकायदा अपनी पोजीशन को टीवी पे वाजे भी कर रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब की जो सोच है वो आज की नहीं है। जब से मैं उन्हें जानता हूँ वो इसी तरह के ख्यालात का इजहार करते चले आ रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी बात पर डट जाने या मुजाहमत की राह इख्तियार करने की तौफीक नहीं हो सकी।
वो अपनी बात करते हैं, दलाइल भी देते हैं, लेकिन फिर फैसला नवाज शरीफ साहब पे छोड़ देते हैं। तो इसकी वजह से जो भी सूरत हाल पैदा हुई है वो उनके तज्जिए के मुताबिक पैदा हुई है। मुझसे उन्होंने मुतअद्दिद बार ये बात की कि अगर हम मज़ाहमत के रास्ते पे चलेंगे तो उसका ये नतीजा निकलेगा, ये नतीजा निकलेगा, ये नतीजा निकलेगा, और वो सारे नताइज निकले और उन्होंने भी भुगते और नवाज शरीफ साहब भी उनका सामना कर रहे हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब एक बिल्कुल मुख्तलिफ सोच रखते हैं। उनका ख्याल है सियासत जो है वो खिदमत का ज़रिया है और ख़िदमत के ज़रिए से वो मुस्लिम लीग को आगे बढ़ा सकते हैं और मुस्लिम लीग का नक्श जो है उसे दवाम बख्श सकते हैं, और मज़ाहमत जो है वो उसके रास्ते में नहीं आती। वो आएगी तो उनकी रात खोटी हो जाएगी, जिस तरह के हुई है इससे पहले। शमी साहब, इस वक्त पार्टी में अक्सरियत की क्या राय है? क्या वो शहबाज शरीफ साहब की सोच के साथ है या वो मरियम नवाज साहब की सोच के साथ है? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने तो कल बाकायदा कह दिया है कि मैं नवाज शरीफ से मिलना चाहता हूं, उनको मैं मनवाऊंगा, मैं गारंटी देता हूं कि वो मान भी जाएंगे, अगर उनके पैर पकड़ना पड़े तो मैं पैर भी पकड़ूंगा उनके। तो अब भी वो इसी बात पर कायल है कि नवाज शरीफ को कन्विंस किया जा सकता है। देखिए, मुस्लिम लीग नून के अंदर भी बहुत कन्फ्यूजन है और ऐसे लोग बड़े कम हैं जो कि वाज़े तौर पर कोई राय रखते हो। यानी जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है उसकी ताकत से भी इनकार नहीं है, उसकी पजीराई से भी इनकार नहीं है, और उसके जो नतायज हैं उनसे भी इनकार नहीं है। और जो ज़मीनी हकीकत है इस वक्त, ज़मीनी हकीकत यह है कि आप तसादुम से बचकर चलें, आप मुनसफाना इंतखाबात हासिल करें और आप रास्ते की रुकावटें दूर करने की बजाय उनमें ना उलझ जाएं। तो ये एक मुस्लिम लीग नून को बड़े तवाज़ुन और हिकमत के साथ फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो बयानिए की बहस में उलझ गई तो उससे फिर अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब में ये सलाहियत है कि वो बयानिए की बहस जो है उसको उसमें अपने आप को भी ना उलझाएं और अपनी जमात को भी ना उलझने दें, और उससे ऊपर उठकर अपना लाहे अमल जो है बनाएं और मुकाबला करें इंतखाब के मैदान में अपने हरीफों का। सही। तो आपको लगता है कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया है, मुफाहिमती बयानिया, वो पार्टी में प्रिवेल कर सकता है? जो पार्टी के इलेक्टेबल्स हैं, जो पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके अंदर एक अच्छी खासी तादाद जो है वो शहबाज शरीफ की हिकमत अमली से मुत्तफिक नज़र आती है। वो उसके नज़दीक ये बयानिए की बहस नहीं है, ये हिकमत की बहस है और इसको स्ट्रेटजाइज करना है आपको। और अगर आप बयानिए की बहस में ज़्यादा उलझेंगे तो फिर आप अपने ही, वो कहते हैं ना, उलझा है पाँव यार का जुल्फ़े दराज में, तो वो खुद ही उलझ कर रह जाएंगे। तो मुस्लिम लीग नून का इम्तिहान ये है कि वो अपना बयानिया जो है उसको बरकरार रखते हुए उसके मुज़िर असरात से बचे और अपना रास्ता जो है उसे तंग ना होने दे। ये एक बड़ी हिकमत के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर मुस्लिम लीग के जो जज्बाती लोग हैं उनकी बात मान ली गई तो फिर मुस्लिम लीग नून को खुद अपने आप से बड़ा खतरा लाहक हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें शामी साहब जो दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है पार्टी में, जो कि मरियम नवाज का भी है और उनके हामियों का भी है, वो ये है कि पार्टी को जो इस वक्त थोड़ा बहुत फायदा हुआ है वो एक एग्रेसिव पोजीशन लेने के बाद हुआ है, और जो मुफाहिमती पोजीशन थी शहबाज शरीफ साहब की, उससे तो खुद उनको, उनकी फैमिली को नुकसान हुआ। हमजा कई अरसा जेल में रहे, शहबाज शरीफ 2 मरतबा पीटीआई की हुकूमत में जेल जा चुके, तो उनको खुद नुकसान हुआ है मुफाहिमती पॉलिसी से। ये जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें कितना वजन है? देखिए, ये तो बात आपकी दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ साहब को भी जेल का सामना करना पड़ा है, हमजा को भी जेल में जाना पड़ा है, लेकिन आपको पता है कि बहुत सी ताकतें जो हैं वो काम कर रही होती हैं, बहुत से अनासर होते हैं। यानी पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि हर रियासती अदारा और हर रियासती हल्का यकसू हो, और ख़ुद हुकूमत जो है
उसकी भी अपनी ताकत है और अपनी सलाहियत है। वो भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा दबाव इन लोगों पर पड़े, लेकिन असल बात ये नहीं है। आप देखें, ये जो बहुत सी चीज़ें गुडमुड हो रही हैं। अब मुस्लिम लीग नून जो है उसको लोग जो याद करते हैं पंजाब में ख़ास तौर पर, वो उसकी परफॉर्मेंस की वजह से याद करते हैं। और जो गुज़श्ता इंतखाबात जो थे 2013 के, उनमें कहा जाता था कि मुस्लिम लीग नून को अपनी परफॉर्मेंस की वजह से वोट मिले हैं। तो ये जो बात कहना कि जो बयानिया है वो महज एक वोट की इज्जत वाला है, उसका अपना एक हिस्सा है, लेकिन वो एक जुज है, कुल नहीं है। अगर मुस्लिम लीग नून परफॉर्म ना करती और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत यहाँ ना होती, अगर तवानाई के मंसूबे ना लगते, अगर दहशत गर्दी का खात्मा ना होता, अगर ग्रोथ रेट में इजाफा ना होता, और अगर लाहौर में और पंजाब में जो लोग आने वाले थे वो बहुत मवाजना ना करते सिंध के साथ और दूसरे सूबों के साथ, और उनकी पजीराई ना होती उनकी परफॉर्मेंस की, तो फिर यकीनन ये नताइज हासिल नहीं हो सकते थे। इसलिए ये कहना कि नजरी बहसों से ये मंजिल हासिल की गई है, मेरा ख्याल है कि ये पूरी सदाकत नहीं है, ये सिर्फ सदाकत का एक जुज है। सही कह रहे हैं शामी साहब, ये भी फरमाइएगा। लेकिन अब देखें, कोई भी पार्टी दो नजरिए के साथ तो नहीं चल सकती, अप्रोच एक ही होनी चाहिए, और इस पर अब नून लीग को फैसला कर लेना होगा, नवाज शरीफ साहब को फैसला करना होगा। राना तनवीर साहब ने भी 2-3 रोज पहले ये बयान दिया है कि अब कायद नवाज शरीफ को बताना होगा कि कौन अमली तौर पर लीड करेगा पाकिस्तान में, शहबाज शरीफ लीड करेंगे या मरियम नवाज करेंगे। आपको लगता है कि अब ये जो बात है नवाज शरीफ साहब इसमें वाज़ेह फैसला कर सकेंगे कि हाँ अगले 1.5-2 साल हमने किस अप्रोच के साथ गुजारने? देखिए, जो बड़ी सियासी जमातें होती हैं वो नजरियाती जमातें नहीं होती। ये नजरियाती जमातें जो हैं वो, ये तो हमारे यहाँ कम्युनिस्ट जमातें थी, सोशलिस्ट जमातें थी, या फिर जो मजहबी जमातें थी, वो नजरियात पर बहुत जोर देती हैं और उनके हल्के सिमट के रह जाते हैं। आप देखें, कोई नजरियाती जमात जो है वो बहुत बड़ी कामयाबी इंतखाबी हासिल नहीं कर पाती। जो बड़ी सियासी जमातें, मेन स्ट्रीम सियासी जमातें हैं, उनमें मुख्तलिफ मकातब फिक्र और मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग मौजूद रहते हैं। मुस्लिम लीग में भी ऐसा था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में, ऑल इंडिया कांग्रेस में ऐसा था, पीटीआई में भी ऐसा है, और खुद मुस्लिम लीग नून में भी ऐसा है। अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी में भी सारे लोग एक जैसी सोच रखने वाले नहीं हैं। उनको सिर्फ ये सोचना चाहिए और ये देखना चाहिए कि एक दूसरे से मुख्तलिफ सोच रखते हुए वो कैसे इकट्ठे मिलकर बैठ सकते हैं और इकट्ठे कदम बढ़ा सकते हैं। अगर इस वक्त ऐलान किया जाएगा किसी की, यानी मरियम जो है उनकी अपनी सलाहियत है, वो एक बड़ी पॉपुलैरिटी उनकी है, नवाज शरीफ साहब का हल्का जो है वो बड़ा पुरजोश है उनके हवाले से, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी वहीं से तवानाई हासिल करते हैं। तो अगर ये तकसीम पर बात की गई और मेरा और तेरा जो ये बात शुरू हो गई, तो इसमें दोनों का नुकसान होगा। अभी तो ये मामला है कि तू और मैं, ये बहस तर्क कर दी जाए और हमसे काम लिया जाए और एक दूसरे को थोड़ी स्पेस दी जाए। ये बड़ी सियासी जमातों में माजी में भी ऐसा होता रहा है और अब भी मुमकिन है, लेकिन अगर एक दूसरे की स्पेस लेने की कोशिश की जाएगी तो फिर मेरा ख्याल है ये तो पावर पॉलिटिक्स है, ये इक़्तिदार का खेल है। ये सियासी जमातें जो हैं वो आखिरत की सरबलंदी के लिए नहीं जिद्दोजहद करती, उनका मतमा नजर तो इक़्तिदार हासिल करना और अपने मंशूर को अमली जामा पहनाना होता है। फिर वो हदफ जो है वो हासिल नहीं किया जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक और इसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमें हुकूमत से बात करनी चाहिए, जो काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं उस पर मिल बैठकर पार्लियामेंट के ज़रिए उन मसाइल का हल निकालना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि मैं नवाज शरीफ को भी इस बात पर कायल करूँगा। हुकूमत का इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इलेक्शन रिफॉर्म्स का मामला है, दीगर इशूज़ हैं, क्या हुकूमत भी अपोजिशन के साथ बैठकर इन मामलात को हल करने की कोशिश करेगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वज़ीर इत्तेलात फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि हर इशू पर बात करने के लिए तैयार है, रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए, पार्लियामेंट को यूज़ करें, इस्तेमाल करें और मसाइल को हल करें। तो क्या इस बात पर क्या हुकूमत अब कोई पेशकश करेगी अपोजिशन को कि जो दीगर मामलात हैं जिनको हल होना है, जैसे कि इलेक्शन रिफॉर्म्स, उस पर अपोजिशन के साथ बैठ के मसाइल को हल करें?
देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बड़ी खुशाइन बात है जो उन्होंने कही है, और ये तो एग्जैक्टली वही बात है जो हम बड़े दिनों से कहते चले आ रहे हैं। अगर आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के मामले को खसूसन लें तो वज़ीर आज़म साहब ने तो एक पूरा मैकेनिज्म ले डाउन किया है कि कैसे गुफ्तगू होनी चाहिए हुकूमत में और अपोजिशन में। और जब सबसे पहले ये बात स्पीकर साहब की तरफ से आई गई, उसके बाद अपोजिशन ने कहा नहीं, वज़ीर आज़म साहब खुद कहें। वज़ीर आज़म साहब ने स्पीकर साहब को खत लिखा और कहा कि पार्लिमानी पार्टीज की एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करे जो कि इन अहम अमूर के ऊपर बातचीत करे। उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा आप आए बैठें। उसके बाद स्पीकर साहब ने अप्रोच किया सारी पॉलिटिकल पार्टीज को और कहा कि आइए बैठते हैं पार्लियामेंट के अंदर, ये बुनियादी बातों के ऊपर बातचीत करते हैं। पीपल्स पार्टी ने नवीद कमर साहब को, जो मुझे स्पीकर साहब ने बताया, अपना फोकल पर्सन भी नॉमिनेट कर दिया, लेकिन PMLN ने इस डिस्कशन के लिए कोई फोकल पर्सन नॉमिनेट नहीं किया। तो शहबाज शरीफ साहब की जो बात है, अगर वो PMLN में वो फैसले करते हैं, क्योंकि अभी पता नहीं चल रहा कि PMLN में फैसले कौन करता है, लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब करते हैं तो बड़ी अच्छी उनकी तरफ से ये बात है। और मेरे ख्याल में उन्हें आगे बढ़कर फोकल पर्सन नॉमिनेट करना चाहिए स्पीकर साहब की उस पार्लिमानी ऑफर में जो उन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से की है, और इस सिलसिले को यहाँ से आगे भी बढ़ाया जा सकता है। आप कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है शहबाज शरीफ साहब ने अगर ये किया, और शहबाज शरीफ साहब वही है जिनको हुकूमत बाहर जाने नहीं देना चाह रही। हुकूमत चाहती है कि उनको रोक के रखे, नाम ECL पर डालने की तजवीज़ काबीना कर चुकी है। तो ये अब शहबाज शरीफ साहब अगर एक उंगली भी आगे बढ़ाएं तो इस वक्त तो वो टाइम है कि आपको उनका हाथ पकड़ लेना चाहिए। तो कोई स्पीकर के अलावा भी कोई वफ्त आपका अप्रोच करेगा, या खुद इमरान खान साहब अप्रोच करें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को? क्योंकि कल एक गिला भी किया ना शहबाज शरीफ साहब ने कि मैं जब उनको कोई खत लिखता हूं तो एड्रेस करता हूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो मेरा नाम लिख देते हैं, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी नहीं लिखते। इतना बड़ा उनका ईगो है। तो कम से कम कहीं ना कहीं से तो पहल करें ना फिर आप। देखिए, ईगो का प्रॉब्लम नहीं है। आप दो चीजों को जो है वो मिक्स सिर्फ अगर ना करें तो अपोजिशन तो काफी मामला जो हैं वो बेहतर हो जाए। वो बात यह है कि एक लीगल केसेस हैं जिसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब हों, नवाज शरीफ हों, बाकी लोग हों, उन्होंने वो लीगल केसेस अपने फेस करने हैं। अदालतों को आप अपने मामलात वहां पे जाके हल करें। हमें आके ये ना कहें कि आप जाके फेटफ की तरफ में आए तो आप कहें कि नहीं, आप पहले नया लॉ में अमेंडमेंट करें। ना ही हमें ये कहें कि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करें तो पहले आप इसके ऊपर बात करें। अगर आप कौमी इश्यूज के ऊपर शहबाज शरीफ साहब बात करना चाहें हुकूमत से, तो हुकूमत तो पहले ही कह रही है कि इन इश्यूज के ऊपर बातचीत करनी चाहिए। तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। सिर्फ एजेंडा में हम ये नहीं कर सकते किसी सूरत कि हम एहतसाब के अमल के ऊपर कंप्रोमाइज करें। और जैसे अभी आपने अपना सवाल में भी ये बात डाल दी कि आप शहबाज शरीफ साहब को बाहर नहीं जाने दे रहे। देखिए, हम नहीं उन्हें बाहर जाने देने की इजाजत दे सकते, क्योंकि उन्होंने पहले नवाज शरीफ साहब की गारंटी दी और वो वापस ही नहीं आए। अब आप बताइए, वो वोटर जिसने इमरान खान को वोट दिया है एहतसाब के लिए, क्या उसका हक नहीं है हमसे पूछना कि आपने ये जो तमाम लोग थे जिन्होंने अरबों रुपए की जायदादें बाहर बनाई, आपने इनसे कितना पैसा वापस वसूल किया? ये सवाल तो हमने मुतल्लिका इदारों के सामने बार बार रखना है। हमारा वोटर जो है उसने हमें वोट इसलिए दिया है, तो उससे आप हमें पीछे ना करें। बाकी बड़े तो तरीकेकार बातचीत का यही होगा कि जो स्पीकर साहब ने कहा कि कमेटी बना दी जाए, पार्लिमानी कमेटी, उसी के जरिए होगा। बाकायदा आप लोग कोशिश नहीं करेंगे, अप्रोच नहीं करेंगे शहबाज शरीफ साहब को? देखिए, बाकायदा अप्रोच किया हुआ है ना। उसमें लेटर जो स्पीकर साहब ने लिखा है वो वज़ीर आज़म साहब की हदायत के ऊपर लिखा गया है, वज़ीर आज़म साहब की दरख्वास्त के ऊपर लिखा गया है। और उसमें देखिए तरीकाकार, जो शहजाद साहब, पहले दिन मोस्ट कंटेंशियस इश्यूज के ऊपर बातें नहीं होती। पहले हमें वो एवेन्यूज देखने चाहिए जहां पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सोल्यूशंस हो सकते हैं। और जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, जो 49 इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमने पेश की हैं, उनमें से 40 कमोबेश ऐसे ही हैं जिसके ऊपर कोई बड़ा एक दूसरे से इख्तलाफ नहीं है। सही है, तो उन इश्यूज पे पहले बात करें। फवाद साहब, अभी एहतसाब की आप बात कर रहे हैं और इसमें जहांगीर खान तरीन साहब का भी केस है। अब अली जफर साहब की रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने जो फाइंडिंग्स दी है उसमें उन्होंने क्लीन चिट दे दी है और ये कहा है कि ज्यादती हुई है जहांगीर खान तरीन के साथ। और इस पर राजा रियाज साहब भी आके बता रहे हैं कि ये रिपोर्ट दे दी गई है कि ज्यादती हुई है। तो फिर अगर आपके अपने लोग ये कह रहे हैं कि ज्यादती की है हुकूमत ने जहांगीर खान तरीन के खिलाफ केसेस बनाने में, तो ये शिकवा तो अपोजिशन भी करती रही है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को अभी तक इस तरह की कोई रिपोर्ट अली जफर साहब की तरफ से मौसूल नहीं हुई।
अली जफर साहब को जो अपॉइंटमेंट उनकी की गई है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, वो एक सियासी हैसियत में उनकी अपॉइंटमेंट की गई है। उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को ये बताना है कि उनकी नज़र में जहांगीर तरीन साहब के ऊपर जो मुकदमात हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो नहीं है, और अगर वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हुए तो उसके मुताबिक काम होगा। रिपोर्ट नहीं दी अली जफर साहब ने, या फाइंडिंग्स भी शेयर नहीं की हैं? जी, अभी तक जो है अली जफर साहब की तरफ से, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से जो मुझे बताया गया है कि उनकी तरफ से इस किस्म की कोई फाइंडिंग्स जो हैं वो उन तक नहीं पहुंचाई गई, ना ही कोई रिपोर्ट जो है वो उनको मिली है, और अगर जो भी मिलेगी उसके मुताबिक जाहिर है वो फैसला करेंगे। सही। बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आपकी बड़ी जिम्मेदारी भी है कि जो इस मुल्क में जर्नलिस्ट पे अटैक्स हो रहे हैं उसको खुद आप देखें। आज आपने हार्ट टॉक के इंटरव्यू में भी कहा है कि जमहूरियत आगे उसी वक्त बढ़ सकती है जब आप फ्री स्पेस देंगे मीडिया को। तो ये जो असद तूर पर हमले का मामला है, जिस पर आपने भी कहा और शेख रशीद ने कहा कि हम मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है और CCTV फुटेज भी मौजूद है, तो क्या एक्सपेक्ट किया जाए, कब तक लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है? देखिए शहजाद, पहली बात तो यह है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से इंडिविजुअल वाक़यात होते हैं, उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे मुल्क में 112 चैनल्स हैं जो ख़बरों के चैनल्स हैं और 43 इंटरनेशनल चैनल्स हैं। सो इतनी बड़ी तादाद में जहाँ पे चैनल्स होंगे या इतना बड़ा मीडिया होगा, और 5000 से ज़्यादा हमारी पब्लिकेशंस हैं, उनको इंटिमिडेट नहीं किया जा सकता। ये नहीं कह सकते हम कि उनको जो है वो हमारे यहाँ फ्रीडम नहीं है। जो जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक्स हैं या इंडिविजुअल्स के ऊपर अटैक्स हैं, उनकी एक तरीक़ाकार मौजूद है, उसके मुताबिक तफ्तीश होनी है, उसके मुताबिक मुल्ज़मान ने पकड़ा जाना है। अब अगले हफ्ते मैं IG इस्लामाबाद को ये कह रहा हूँ कि वो तमाम वाक़यात जो इस्लामाबाद में हुए हैं जर्नलिस्टों के ऊपर हमलों के, उनकी एक मुकम्मल रिपोर्ट और ब्रीफिंग जो है वो मुझे दें और बताएं कि आखिर मुल्ज़मान जो पकड़े गए तो कितने पकड़े गए और कितने मुकदमात ऐसे हैं जिनमें उनसे तफ्तीश जो है वो कहीं पर किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसकी क्या वजूहात हैं, और उसके मुताबिक जो है वो आगे चलेंगे। अच्छा फवाद साहब, तादाद से किस हद तक आपका प्रेस फ्री है इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता ना, नंबर ऑफ पब्लिकेशन और चैनल से, और ये इंडिविजुअल वाकयात नहीं है। मैं 3 रिपोर्ट्स का हवाला आपके सामने रखता हूँ। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2018 में पाकिस्तान की रैंकिंग 139 थी, 2021 में 145 हो गई है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की लेटेस्ट रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए 5वां जो है वो ख़तरनाक मुल्क है। इसके अलावा फ्रीडम नेटवर्क पाकिस्तान ये कहता है कि पिछले 1 साल में 148 अटैक्स हुए हैं, जिसमें 6 कत्ल हैं, 7 अटेम्प्टेड असैसिनेशन है, 5 किडनैपिंग है, 50 अरेस्ट या डिटेंशन है। तो ये इंडिविजुअल वाकयात नहीं है, हर रिपोर्ट में पाकिस्तान की रैंकिंग पीछे जा रही है। अच्छा, पहली बात तो यह है कि जो आप कह रहे हैं ना कि साइज जो है उससे तो नहीं पता चल सकता कि फ्रीडम है या नहीं है। मैं माजरत के साथ आपकी इस बात से एग्री नहीं करता, और मेरे ख्याल में ये तो बिल्कुल ही एक बेतुकी बात होगी ये कहना कि आपके मुल्क में इतने ज्यादा फॉरेन चैनल्स, इतने ज्यादा, लेकिन मैंने आपको बता दिया ना, हर इंडेक्स, हर रिपोर्ट में पाकिस्तान का नंबर पीछे ही गया है। अगर आप सब्र करके सवाल का जवाब पूरा सुनेंगे तो आपको समझ आएगी ना, उस तरह तो आप अगर अपनी बात रिपीट करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। जी जी। तो ये बात बिल्कुल बेतुकी है ये कहना कि आपका जो साइज है वो इंडिपेंडेंस की जो है वो गवाही नहीं देता। अगर इतना बड़ा साइज हो उसको इंटिमिडेट नहीं किया जा सकता, और ये बिल्कुल एक एविडेंस है आपकी फ्रीडम की। अब दूसरी तरफ रिपोर्ट्स में आइए, रिपोर्ट्स में जिन कॉन्टेक्स्ट का हवाला दिया गया है, जिन रिपोर्ट्स को बना के सारी बातें की गई हैं, वो सिर्फ जर्नलिस्टों को प्रॉब्लम नहीं है, वो तो पाकिस्तान के हर शहरी को है। कम अज कम मुझे जो है वो रोजाना ट्विटर फेसबुक के ऊपर 100 डेथ थ्रेट्स आई होंगी, हमारे सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को आती हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को जो है वो धमकियां आई होती हैं, हमारे इंडिविजुअल सिटीजन, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक खास तरह की फिजा से गुजरा है और अभी तक उसके थोड़े आफ्टर इफेक्ट्स मौजूद हैं। वॉर एंड टेररिज्म हमने लड़ी है, 70,000 बंदा हमारा शहीद हुआ है। तो जहां पर हमारे और बहुत सहाफ़ियों ने इसमें बहुत कुर्बानियां दी हैं और जाहिर है कि हमें उसकी बहुत कदर है, लेकिन ये कहना कि ये सिर्फ जर्नलिस्टों तक महदूद है और आम आदमी और पॉलिटिशियन, हमारे यहाँ तो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो शहीद जैसी कादावर शख्सियत असैसिनेट हो गई, तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये सिर्फ सहाफ़ियों तक लिमिटेड है। ये थ्रेट तो पाकिस्तान में बहुत शहरियों को। लेकिन फवाद साहब, इसका तो उसी वक्त पता चलता है ना कि जब हर
केस पर बाकायदा तहकीकात होती है, लोग पकड़े जाते हैं, क्योंकि जैसे आप बेनज़ीर की हवाले, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से बात कर रहे हैं या दूसरे जो टेररिस्ट वाक़यात हुए उसमें बहुत से लोग पकड़े जाते हैं ना, लेकिन जब सहाफ़ियों पर हमला होता है तो पता ही नहीं चलता कि किसने किया है। तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी नहीं तो फिर शक तो यही जाएगा कि शायद आवाज़ दबाने के लिए किया जा रहा है। तकरीबन 97% जो केसेस हैं उनमें लोग जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं और उनमें पता है कि कैसे हुए हैं, क्या हुआ है। 3% के करीब वाक़यात होंगे जिनमें कि हमें पता नहीं चला, और उनमें वो वाक़यात हैं जिनकी तरफ आप जो है इशारा भी अभी कर रहे हैं। और यकीनी तौर के ऊपर इसीलिए मैं आईजी इस्लामाबाद को बुला रहा हूँ और उनसे ये कह रहा हूँ कि आप हमें एक तफसील बताइए कि इनमें क्यों जो है वो नहीं हुआ। हर जो केस है उसका एक मंतकी इंजाम होना चाहिए, और आई एक्चुअली 100% एग्री विद यू। तो फाद साहब, क्या ये भी आईबी रिपोर्ट में होगा कि कितने सहाफ़ियों ने असाइलम लेने के लिए किसी इदारे पर इल्ज़ाम लगाए? क्योंकि आज आपने हार्ट टॉक के इंटरव्यू में ये कहा है कि ये भी वाक़यात देखने में आए हैं, लेकिन अक्सरियत, फवाद साहब, आज आप इस बात से इत्तफाक करेंगे कि ऐसे सहाफ़ियों की हैं जिन पर हमला हुआ लेकिन वो पाकिस्तान में आज भी सहाफ़त कर रहे हैं। उसमें हामिद मीर साहब हैं, अबसार आलम साहब हैं, मतीउल्लाह जान है, असद तूर है, एजाज सैयद है, ऐसे कई सहाफ़ी हैं जो हमले के बावजूद पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी भी हैं और जाहिर है कि हमें उनकी कदर है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने वाक़यात अपने ऊपर मैनेज कराए और बाद में जाके इमिग्रेशन ले ली, और आपको भी पता है। अक्सरियत किन सहाफ़ियों की इसमें से आपके ख्याल में? नहीं, अक्सरियत का पता नहीं है, अभी डाटा बना देते हैं कितने लोगों ने बाहर जाके इमिग्रेशन ले ली और कई लोग जो हैं वो यहाँ पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।